सीयूटी पीजी का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिन बच्चों का भी एग्जाम है 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या उनको फॉलो करने चाहिए, क्या चीजें उनको ले जानी है एग्जाम में, क्या चीजें उनको नहीं ले जानी है एग्जाम में, एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट करना है, क्या क्या चीज इसमें फिल करनी है। ये सारी बातें आपको एग्जाम देने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका जैसे एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा कुछ बच्चों का, जो भी एग्जाम 13 से 20 के बीच में दे रहे हैं, तो इस तरह से आपका ऊपर, इसके ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह होंगी, आपका नाम, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल डिटेल्स, उसके आपके जस्ट नीचे आपको एक पेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टेस्ट पेपर जो है आपका, वो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कोड है, यहाँ पर मेंशन होगा। आपका डेट एग्जाम की मेंशन होगी 13 तारीख जैसे मेंशन है इसमें। शिफ्ट आपकी मेंशन होगी, शिफ्ट के बाद आपका रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री टाइम। अब ये देखिए, जैसे कि आप बता रहे रिपोर्टिंग एंट्री टाइम आपका बता रहे हैं सेंटर पे कि 7 बजे, और गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 बजे, यानी कि 7 बजे एंट्री टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 8:30 बजे आपका जो है गेट बंद हो जाएगा यहाँ पर। तो और एग्जाम टाइमिंग क्या है, 9 बजे से बेटा स्टार्ट है और 10:30 तक एग्जाम है। ठीक है, 75 मिनट जो भी आपका एग्जाम है। तो 8:30 आपको गेट क्लोज हो जाएगा, 7 बजे आपका एंट्री, तो 7 नहीं तो 7:30 बजे तक, और 8 बजे से पहले 7:30 से 8 के बीच आप एग्जाम सेंटर पर जरूर पहुंच जाए बेटा। 7:30 बजे अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, 7 से 7:30 के बीच पहुंच जाए एग्जाम पे। ठीक है, थोड़ी बहुत हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं और बहुत चीज़ें लेट लतीफ़ करते हैं, और एग्जाम सेंटर पर अगर थोड़ा सा पहले पहुंच जाएंगे तो हमारा इतना टाइम कोई ऐसे ज़ाया नहीं हो जाएगा, सही टाइम पर आप पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में बात करूं, आपका 9 से 10:30 तक एग्जाम चलने वाला है। उसके बाद टेस्ट सेंटर कोड आपका दिया होगा, वेन्यू दिया होगा जहां भी आपका जगह पर एग्जाम है, ये सारी चीज़ें दी होंगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको, जैसे आपका नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा, रेजिडेंट ऑफ यानी कहाँ के आप रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कैंडिडेट फोटो, यानी कि आपकी फोटो यहाँ पर पेस्ट होने वाली है बच्चे, यहाँ पर आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है, और वही फोटो आपको पेस्ट करनी है बेटा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर फोटो अटैच की थी, यानी जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय फोटो अपलोड की थी, वही फोटो इसमें यहाँ पर आप पेस्ट करिएगा। ठीक है, पेस्ट योर पिक्चर सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब इंप्रेशन, यानी कि आपको जो इंक आती, पैड आता है इंक वाला, उस पैड में आपको इसे अंगूठा लगाने के बाद लेफ्ट अंगूठा यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सिग्नेचर करने हैं, लेकिन ये आपको वहीं पर करने, पहले से नहीं करिएगा। ठीक है, टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यहीं पे जाकर आपको साइन करने हैं, और फोटो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं आप अपना, और थंब इंप्रेशन यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करना ही आपको। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, और एक पेज आपका फ्रंट वाला पेज एडमिट कार्ड का, और इंस्ट्रक्शन वाला पेज, दोनों पेज आपको प्रिंट कराने हैं एडमिट कार्ड के, और प्रिंट करा के आपको साथ में रखना है। ठीक है, और साथ में क्या क्या आईडी प्रूफ वगैरह वो भी मैं आप भी बात करूंगा कि इंस्ट्रक्शन क्या, मस्ट बी रीच ऑन सेंटर, यानी टाइम पे सेंटर पहुंचना है, आपको पता है। ठीक है, और बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इलीगल चीज अगर पाई जाएगी तो वे दिक्कत होगी। ठीक है, आपको तो कैंडिडेट शैल परमिट टू एंट्री आफ्टर गेट, हाँ गेट अगर क्लोज हो गया उसके बाद आपको एंट्री परमिट नहीं की जाएगी, नो कैंडिडेट परमिट लीव। ठीक है, एग्जाम के जो टाइम होगा उसके बाद आप एंट्री लेने के बाद क्लासरूम के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज वेट, हाँ ठीक है वेट, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर। ठीक है, जो मेजर चीजें वो मैं को क्लियर कर दूंगा, रिक्वायर टू अपलोड। तो ये जो इंस्ट्रक्शन देखे इनको एक बार आप केयरफुली पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, ऑल कैंडिडेट रिक्वायर टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली ऑल इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि जो भी डाउनलोड कर रहा है एडमिट कार्ड, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बेटा, एक बार उसे केयरफुल तरीके से आप पढ़ जरूर ले, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने की क्या क्या हमको करना है चीजें। ठीक है, मैं आपको किस करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 पेज का है, देखो कंटेनिंग सेंटर, एक पेज पे आपकी सेंटर डिटेल है, और सेकंड पेज पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। कैंडिडेट हैज डाउनलोड बोथ पेज, आपको दोनों पेज बेटा डाउनलोड करने यहाँ पर कहा गया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाला भी और जो आपकी कैंडिडेट डिटेल, एडमिट कार्ड प्रोविजनल। ठीक है, कैंडिडेट आर राइज टू वेरीफाई, हाँ लोकेशन आप वेन्यू की पहले से वेरीफाई कर लो भाई, जहाँ भी जा रहे हो, कहीं कोई धोखा ना हो जाए, कहीं और ना पहुंच जाए, तो पहले से उसको वेरिफिकेशन रखो, लोकेशन कहाँ पर कैसी कैसी है उसको पहले से पता करके रखो एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, कह रहा है कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बेटा, आप एंट्री नहीं ले सकते अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बिना इन दस्तावेजों के। ठीक है, अगला पेज क्या कर आप देखिए, कुछ कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम, यानी कि ये फॉलोइंग आइटम है जो आप कैरी यानी कि ले जा सकते हैं बेटा। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को सवाल होता है क्या क्या हम ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते। तो क्या कह रहा है देखो, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एक ऐसी पानी की बोतल ले जा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें मतलब पानी के नहीं अंदर सब बाहर दिखता है पूरा ट्रांसपेरेंट, को कलरफुल रंग बिरंगी बोतल मत ले जाना बेटा, स्पाइडरमैन वाली। सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट बोतल, बिस्लेरी की बोतल होती है जो मिलती है बाहर, वो आप बोतल यहाँ पर ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बेटा, आपको ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हैं। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, एक बॉल पेन ले जा सकते हैं बेटा, इसमें इंक दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी आप ले जा सकते हैं, जिससे आप अपना रफ कार्य वगैरह करेंगे, वो ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि एडमिट कार्ड के साथ जो सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें
थंब वगैरह आपका लगा है वो डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट आप डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड अपना ड्यू टू फिल, ठीक है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। एक बेटा पासपोर्ट साइज, मैं कह रहा हूँ 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप और लेके जाइएगा साथ में, वही वाली जो आपने अटैच की है, ठीक है। एक तो आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड की है, उसी की कॉपी एक आपको एडमिट कार्ड पर पेस्ट कर देनी है, और 2 कॉपी अपने पास भी रखिए क्योंकि अटेंडेंस शीट होगी ना, वहां पर भी आपको पेस्ट करनी होगी। तो 2 फोटो भी आपको अपने साथ ले जानी है। एक बोतल ले जा सकते हो, ये ले जानी नहीं, ले जा सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। बॉल पेन तो ले ही जाना भाई, काम आएगा आपका, ठीक है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ आधार कार्ड भी अगर ले जा रहे हो, जो भी आईडी प्रूफ आप ले जा रहे हो उसकी फोटो कॉपी मत लेके जाना बेटा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ यहाँ पर मांगा है, साफ साफ लिखा है ओरिजिनल आईडी वैलिड आईडी प्रूफ आपको ले जाना है यहाँ पर, ठीक है। और पासपोर्ट साइज 2 फोटो भी लिए जाना। और क्या कह रहा है ठीक है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट में अलाउ कंपल्सरी एक्स्ट्रा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको 20 मिनट पर आवर के साथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ऑल अदर आईडी फोटो कॉपीज और आईडी इवन एट लीस्ट कैन स्कैन फोटो ऑफ आईडी द मोबाइल फोन विल बी, हाँ आपके मोबाइल फोन में आईडी पड़ी है, स्कैन कॉपी है, फोटो कॉपी नहीं भैया, ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जानी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद द स्क्राइब प्रोवाइड, ठीक है। मेन मेजर पॉइंट ये था, ठीक है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कोई भी चीज आप कैरी नहीं कर सकते। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप घड़ी ले गए, डिजिटल वॉच ले गए, नहीं ले जा सकते भैया। मोबाइल फोन तो बिल्कुल नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं ले जा सकते। एग्जामिनेशन ऑफिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग, और आपकी जो भी सामान है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एग्जाम सेंटर की नहीं होगी। आप अपनी रिस्क पे, अपनी जिम्मेदारी पर उसको रखोगे जहां भी रखो। हालांकि उनके पास व्यवस्था होती है, लेकिन वो बता रहे हैं कि ऐसा हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। शूज फुटवेयर विल थिक सोल एंड ग्रैम्ड विद लार्ज बटन, और यानी कि कोई ऐसे शर्ट जिसमें बड़े बड़े बटन हैं, आपने बहुत कोट पहन लिया, इतने बड़े भारी भारी बटन लगे, मत पहनना, ठीक है। जिसमें ज़्यादा मोटा, या जैसा कह रहा कि जैसा फुटवेयर विद थिक सोल, हाँ थिक सोल वाला फुटवेयर, ठीक है। या फिर आपने बहुत सारे छेद वगैरह होते हैं स्टाइलिश, आपने मार जूता उता बढ़िया ऋतिक रोशन वाला पहले, नहीं मत पहनना, ठीक है। सिंपल जो है आपका, जो भी है सिंपल जो नॉर्मल शूज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो भी सैंडल वैंडल आप पहन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से थिक सोल एंड जो आपकी गारमेंट्स है वो आप नहीं पहन सकते, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ बायो ब्रेक ड्यूरिंग फर्स्ट 45 मिनट, ठीक है। ब्रेक नहीं ले सकते ड्यूरिंग फर्स्ट वन, एटलीस्ट लास्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट के जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो जरूर पढ़ लें आप। एंड अदर इंस्ट्रक्शन मेंशन द क्वेश्चन पेपर, और जो क्वेश्चन पेपर में बेटा जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको आप जरूर पढ़ लें, ये मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है। और नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स, यानी कोई भी ऐसी हरकत मत करें, आप कैमरे की नज़र में होंगे, ठीक है, आप जिससे फंस सकते हैं, आपको बहुत सारी हानि भी हो सकती है, तो कोई भी ऐसी हरकत आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी, ठीक है। वी विश यू ऑल बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक दे रहा है। और अपनी जो भी कह रहा है कि पर्पज ऑफ एडवाइजरी इज टू मेक योर अवेयरनेस एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एम टू कंडक्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन। इसका एम क्या है भाई? फेयर एग्जामिनेशन कराना और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन कराना। जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसका एम है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। अपना जो भी है इट्स क्रूशियल दैट केयरफुल रीड, हाँ ये कुछ आप रीड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है, ठीक है। आपको क्या मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा? आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं साथ में, एक बॉल पेन ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं साथ में। कपड़े जो हैं आपको सिंपल पहनने, और चप्पल फुटवेयर का ध्यान रखिएगा कि सिंपल जो होती है वही नॉर्मल आप जूता फुटवेयर जो पहन सकते हैं। बेल्ट, ठीक है, हो सके तो ना ही ले जाए, जॉगर वॉगर या टाइट पैंट पहन लो, बेल्ट उतरवा देते हैं कई बार, है ना। शूज़ वगैरह भी कई बार उतरवा देते हैं, तो बेल्ट वेल्ट, या आपने जो घड़ी है ये घड़ी भी, और आपने वो कड़ा वड़ा पहन रखा है, बड़ा चेन वेन पहन रखी, तो मत पहनो, हो सकता है उतरवा दे, फिर उसकी रक्षा कौन करेगा आप, है ना। तो हो सकता जितना हो सके आप बेटा चेन घड़ी ये सब माला वाला अंगूठी ना पहन के जाओ, अपने सिंपल जाओ, बिल्कुल घड़ी वड़ी भी मत पहन के जाओ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जाओ और सिंपल पोशाक में और सिंपल फुटवेयर में जाओ, ठीक है। एक बॉल पेन आपके पास होना चाहिए, एक आपके पास पानी की बोतल हो सकती है, होनी चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपका, उसके साथ इंस्ट्रक्शन वाला फोटो, और आपके आईडी प्रूफ। देखिए आईडी प्रूफ जरूरी है, मैं बता दूं, बोतल जरूरी नहीं, आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए आपके पास। एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन वाली कॉपी जरूर होनी चाहिए, और 2 आपके पास फोटोज जरूर होनी चाहिए। बॉल पेन जरूर होना चाहिए, बोतल ले जाओ चाहे ना ले जाओ। बाकी जो है घड़ी माला त्रिशूल कुछ मत लेके जाना, बेल्ट वेल्ट हो सके तो मत ले जाना, अवॉइड करना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है आपके लिए जरूरी है बेटा, वो मैंने आपको दे दिए हैं। और मैं अगर बात करूं अगर इसके अलावा कोई भी आपका सवाल आपके मन में उमड़ रहा है, ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है बेटा, तो आप दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ भी सकते हैं। मुझसे सवाल पूछेंगे तो आप जो है मैं उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा। कोई भी अगर मॉक टेस्ट बैच वगैरह परचेज करें तो PR लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें ले सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए, जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई बच्चे आपके तैयारी कर रहे होंगे MBA की, कोई बच्चे तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स की, तो मैं अगर बात करूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो जब अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर बेटा विजिट करेंगे
तो विजिट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, विजिट करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में, फिर आप जाएंगे सीयूटी पीजी में, सीयूटी पीजी में जाने के बाद आपको सारे यहाँ पर कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर मान लो आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीए में जब आप पोर्शन में जाएंगे तो बेटा यहाँ पर आपको एमबीए के मॉक टेस्ट नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी मॉक टेस्ट आप परचेज करना चाहते हैं, मान लो 20 का आप परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे पा पाएंगे बेटा, PR लाइव कोड आप यूज कर लीजिएगा। कोड कौन सा यूज करना है आपको, PR लाइव, ठीक है। यहाँ पर आप कोड यूज कर लेंगे PR लाइव, कुछ इशू आ रहा है, आप फिलहाल आप कोड यूज कर लेंगे PR लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। क्या मिल जाएगा भाई, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जी देखिए PR लाइव, PRLIVE, PR लाइव कोड ला के अप्लाई करेंगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चल रहा होगा बेटा मिल जाएगा। बाकी सारे जरूरी इंस्ट्रक्शन जो थे मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, आपको प्रोवाइड करा दी सारी चीज़ें, ठीक है। इनका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको वैलिड आईडी ज़रूर ले जानी है, आपको पासपोर्ट वाली फ़ोटो ज़रूर ले जानी है, आपको अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना है, और कड़ा बड़ा माला, ठीक है, ये त्रिशूल वसूल अपना मत लेके जाइएगा, और नॉर्मल आपका फुटवेयर में आपको जाना है, आप बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और टाइम से पहुंच जाइएगा, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम से आप पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये जानकारी थी, आई होप आपको अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।